के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से 13 पद तक हम देखेंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 13। हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज आरंभ की है जो यहोशू की पुस्तक पर आधारित है। हालांकि हमने कुछ वर्षों पहले यहोशू की पुस्तक से कुछ बातों को देखा था, लेकिन उस समय जो हमारा फोकस था वो यहोशू के जीवन पर था। लेकिन इस सीरीज में हम यहोशू के पुस्तक में से कुछ उन बातों को देखेंगे जो हमें इस थीम की ओर ले जाते हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो भविष्य की ओर मूव करें, मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और ये यहोशू की पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो ये कि कैसे परमेश्वर जो उनको मिस्र देश में से निकाल कर लाया है वो उनको बीच में नहीं छोड़ेगा, उनको आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो प्रतिज्ञा उसने की है कि मैं तुम्हें भविष्य की ओर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कनान देश में प्रवेश कराऊंगा, जो भविष्य मैंने तुम्हें दिया है, जो डेस्टिनी मैंने तुम्हें दिखाई है, उस डेस्टिनी में, उस भविष्य की ओर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये इस पुस्तक का थीम है। और इस बात को हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है और जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर बराबर अपने लोगों को जहां वो है वहां पर नहीं छोड़ता है। जहां वो वर्तमान स्थिति में है, चाहे वो अच्छी स्थिति में है चाहे बुरी स्थिति में है, उनको वहां नहीं छोड़ता, उनको हमेशा आगे की ओर ले जाता है। इसलिए ये जीवित परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर की गवाही है, ये जीवित परमेश्वर का चरित्र है जो अपने लोगों को जिस हाल में वो है उस हाल में नहीं छोड़ता है। भले उसके लोग उससे दूर हो जाएं, उससे मुकर जाएं, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार अपने लोगों को हमेशा उस भविष्य की ओर जाता है जो भविष्य उज्जवल है, जो भविष्य सुरक्षित है, जो भविष्य आशीषित है और जिस भविष्य की कल्पना परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। इसलिए हमने पिछले रविवार को हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर यहोशू से कहता है कि जो मूसा है, he is dead and you are weeping and crying and staying in the same place for many days. तू अभी भी इस स्थान में कई दिनों से बैठा है। मैं तुझे यहाँ बैठने के लिए, विलाप करने के लिए, रोने के लिए, चिंता में, बोझ में दबने के लिए नहीं लेके आया हूँ। मैं तुझे और अपनी प्रजा को इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं उन्हें भविष्य की ओर ले जाऊँ। मूसा समाप्त हो गया है, ये वास्तविकता है, लेकिन मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ है, मेरी प्रतिज्ञा समाप्त नहीं हुई है, मेरा वचन समाप्त नहीं हुआ है, मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। मैं उस कार्य को करूंगा। इसलिए जो पिछला रविवार था उसने देखा था कि मूसा तो चला गया है, लेकिन यहोशू जो विलाप में है उससे परमेश्वर कह रहा है, उठ, अराइज एंड मूव। आज इस खंड के आधार पर कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़े, फ्यूचर की ओर जाएं, भविष्य की ओर जाएं, इस खंड के आधार पर देखेंगे फोकस एंड फॉलो। हमने पिछले रविवार को देखा था अराइज एंड मूव, उठ और आगे बढ़। और जब हम उठते हैं और आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है भविष्य की ओर जाने के लिए केवल उठना और आगे बढ़ना काफी नहीं है। भविष्य की ओर जाने के लिए उठना और आगे बढ़ने के साथ साथ फोकस की जरूरत है, फॉलो की जरूरत है कि तेरा ध्यान किसके ऊपर है, तेरा फोकस कौन है, तेरे जीवन का फोकस किसकी ओर है, तेरा निशाना क्या है, तेरी आंखें किस ओर गड़ी हुई हैं, तेरी आंखें किसको देख रही हैं और किसका तू अनुसरण कर रहा है, किसका तू पीछा कर रहा है। जब हम उठते हैं अपनी उस दुर्दशा से, अपने उस विलाप की अवस्था से और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा फोकस हो वो क्या हो और हम किसके पीछे। इसलिए जो 3 अध्याय का जो पहला पद है वो आरंभ होता है यहोशू सवेरे उठा। पहला अध्याय यहोशू बैठा हुआ है, रो रहा है, विलाप कर रहा है और परमेश्वर कहते हैं उठ। और जब 3 अध्याय में आते हैं तो यहोशू जो है उठ गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बिना पर्पस के इस पृथ्वी पर नहीं रखा है। इसलिए
जब हम अनालाइज करते हैं, मूव करते हैं, फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं, तो बाधाएं आएंगी, यर्दन नदी आएगी, बीच चौराहे में हम खड़े होंगे, निराशा आएंगी। लेकिन जब हम कीप फोकसिंग, कीप फॉलोइंग, तो हम उन ऑब्स्टेकल्स के ऊपर जा पाएंगे, ओवरकम करेंगे, उस यर्दन नदी के ऊपर ओवरकम करेंगे, उस यर्दन नदी को पार करेंगे, उन बाधाओं को पार करेंगे, उन ऑब्स्टेकल्स को पार करेंगे, जिससे कि हम कनान देश में भविष्य की ओर हम जा सके। अब परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा है लोगों को, प्रतिज्ञाओं का मतलब ये नहीं है कि स्मूथ सेलिंग। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा, तुम्हें भविष्य की ओर ले जाऊंगा, तुम्हें उन्नति की ओर ले जाऊंगा, प्रतिज्ञा परमेश्वर की। लेकिन इसका मतलब नहीं है स्मूथ सेलिंग, इसका मतलब नहीं है कि अब सब कुछ आसान रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सपाट रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं रहेंगे, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेंगे, कोई बाधाएं नहीं रहेंगी, यर्दन नदी नहीं रहेगी और हम सीधे सीधे जाएंगे। प्रतिज्ञाओं का मतलब ये नहीं है कि स्मूथ सेलिंग, प्रतिज्ञाओं का मतलब ये है कि यर्दन नदी रहेगी, लाल समंदर रहेगा, बाधाएं रहेंगी, ऑब्स्टिकल्स रहेंगी, लेकिन परमेश्वर जो हमारे साथ है, जैसे मैं मूसा के साथ था यहोशू, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं यहोशू के साथ था नरेंद्र सिंह में तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा और जो ऑब्स्टिकल्स है, ये जो यर्दन नदी है, उसको पार करेगा। ये परमेश्वर। कई बार हम प्रतिज्ञा को ले लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर ये प्रतिज्ञा तो तूने दी है, लेकिन यर्दन नदी भी आ रही है और लाल समुद्र भी आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, बाधाएं भी आ रही हैं, परेशानी भी आ रही है, तकलीफें भी आ रही हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ और जब तू फोकस करेगा मेरे ऊपर और जब तू इस वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलेगा तो यर्दन नदी को पार करेगा, तो इन ऑब्स्टिकल्स को पार करेगा। ये परमेश्वर हर पड़ाव में ऑब्स्टिकल्स, लेकिन परमेश्वर साथ। इसलिए तीसरे अध्याय में नया यहोशू उठ गया, नया यहोशू पहले अध्याय में डाउन एंड डीप एंड डेट, लेकिन परमेश्वर कह रहा है राइज एंड मूव, फोकस एंड फॉलो। इसलिए जो यहोशू है उठ गया, यहोशू नया यहोशू सुबह सुबह उठकर क्या कर रहा है, इस नालियों को लेकर वो यर्दन नदी के पास चला गया। अब मैं यहाँ बैठा नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ लेटा नहीं रहूंगा, अब मैं विलाप करता नहीं रहूंगा, अब मैं बोझों में दबा नहीं रहूंगा, लेकिन जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको लेकर यर्दन नदी के पास, जिससे कि मैं भविष्य की ओर जा सकूं। ये परमेश्वर का वचन। इसलिए लिखा है यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शितीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया। यह शुरुआत। और उसने देख लिया मैं उठ रहा हूं, लेकिन अब मेरा जो फोकस है वो परमेश्वर है, ये वाचा का संदूक है और जो मैं फॉलो करूंगा, इस वाचा के संदूक को फॉलो करूंगा। लिखा है कि तुम इस वाचा के संदूक को देखते रहना। इसलिए वो करीबन 1 मील दूर है वाचा के संदूक से। लिखा है 2000 यार्ड्स, लगभग 1 मील दूर। तुम वाचा के संदूक से 1 मील दूर रहना, जिससे तुम दूर से उस वाचा के संदूक को देख सको। अगर तुम नजदीक आओगे तो वाचा के संदूक को देख नहीं पाओगे कि ये वाचा का संदूक कहाँ मुड़ रहा है, कहाँ जा रहा है। इसलिए 1 मील दूर वहां से तुम देखोगे ये वाचा का संदूक जहां जहां जा रहा है, जहां जहां मुड़ रहा है, तो उसके पीछे फोकस ऑन द आर्क, परमेश्वर, और फॉलो इसके पीछे, जिससे कि तुम उस देश में प्रवेश करो। यर्दन नदी के पास पहुंच गए और जो यर्दन नदी के पास पहुंचे कनान दिख रहा है, लेकिन ये यर्दन नदी उफान में है, फ्लडेड है, ये करंट उसमें आ रहा है, भरी हुई है, बाढ़ का समय है, चारों तरफ पानी पानी। कैसे जाएंगे?
3 दिन रुको, 3 दिन। कुछ बातें बड़ी संक्षिप्त है। इस सीरीज में हम जो बाइबल में, जो यहोशू की पुस्तक में जो बातें हैं, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम जान सके कि कैसे परमेश्वर मुझे भविष्य की ओर ले जाना चाहता है। कुछ बातें। पहली बात, बिफोर, पहले। अब ये शब्द है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर, पहले, जो वर्ष 1 में है। सवेरे उठा, ध्यान सुने, ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर, द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर, ये पहले का सिद्धांत। ये जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो सिद्धांत परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वो ये कि जो बिफोर का जो सिद्धांत है, जो पहले का जो सिद्धांत है, जो हमारी जो मंशा है, हमारी जो कल्पना है, हमारी चाह है, वो आफ्टर। लेकिन परमेश्वर कह रहा बिफोर, तभी आफ्टर। अगर बिफोर नहीं तो आफ्टर भी नहीं, अगर पहले नहीं तो बाद भी नहीं। लेकिन जो मनुष्य है, जो यहोशू है, जो इस्राएली है, वो कह रहे परमेश्वर आफ्टर। जब नदी फट जाएगी तब जाएंगे, लेकिन परमेश्वर सिखाना चाह रहा है, और हमारे जीवनों में ये होता है, और बाइबल इससे भरी हुई है। द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये होता है। जीत से पहले युद्ध, जीत से पहले युद्ध। There are battles before victory. यह है बिफोर, यह है द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर। इससे पहले की जीत, वो जीत से पहले क्या है? बैटल है। वो जीत से पहले क्या है? युद्ध है। वो जीत से पहले क्या है? संघर्ष है। वो जीत से पहले क्या है? मुझे एक्टिव होना है, मुझे अराइज करना है, मुझे मूव करना है, मुझे फोकस करना है, मुझे फॉलो करना है। जीत से पहले there are battles, but battles need to be fought. और इसके बाद जीत मिलेगी। There are struggles before celebration. इससे पहले कि मैं आनंद मनाऊं, मुझे संघर्ष करना है, मुझे स्ट्रगल करना है। इससे पहले कि मैं फर्स्ट इनाम पाऊं, मुझे पसीना बहाना है, मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे फोकस करना है, मुझे फॉलो करना है। हम सेलिब्रेशन चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं चाहते। हम विक्ट्री चाहते हैं लेकिन बैटल नहीं चाहते। लेकिन जो बाइबल का सिद्धांत है, वो जो सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर, देयर आर स्टेप्स बिफोर अराइवल। इससे पहले कि आप अराइव करो, आपको स्टेप्स लेने हैं। पहले तुम्हें चलकर उस यरदन नदी के पास जाना है। पहले बिफोर the river is divided, you have to walk toward the river. इससे पहले कि तुम अराइव करो, तुम्हें स्टेप्स लेने हैं। हम आजकल जो लिफ्ट है उस जमाने में आ गए हैं। तो लिफ्ट में खड़े खड़े पहुंच जाएंगे। ये स्टेप्स, इससे पहले कि आप चौथी मंजिल में पहुंचो, आपको वो 40 सीढ़ियां चढ़नी है, वो स्टेप्स लेने हैं। बिना स्टेप्स के आप अराइव नहीं करेंगे। यह है द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर। देयर इज प्रैक्टिस बिफोर परफेक्शन। बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाए, हम चाहते हैं कि हम सुंदर दिखे, हम चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाए, हम चाहते हैं कि हम सिद्ध हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा डील और अच्छा हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास नहीं।
There is practice before perfection. जब तक मैं अभ्यास नहीं करूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, भागदौड़ नहीं करूंगा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की कलीसिया में, मैं उस परफेक्शन में, उस सिद्धता में मैं अराइव नहीं कर सकता, मैं अराइव नहीं कर सकता। There is preparation before completion. इससे पहले कि आप कंप्लीट करें, प्रिपेयर करना पड़ा। विदाउट प्रिपरेशन नो कंप्लीशन। हम चाहते हैं कंप्लीट हो जाए साहब, बुक खत्म, लेकिन प्रिपरेशन, देयर इज टेस्ट बिफोर रिजल्ट। जब तक कि आप एग्जाम्स नहीं लिखेंगे, पहले एग्जाम उसके बाद रिजल्ट, पहले 12वीं कक्षा पास उसके बाद ग्रेजुएशन। यह है द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर। बाइबल में यह सिद्धांत बार बार आया है, बार बार आया है। इससे पहले कि रेड सी जो लाल समुद्र है वो पाटा जाए, मार्च उस लाल समुद्र की ओर तुम जाओ, तुम चलो, तब उसके बाद लाल समुद्र फाट होगा। नामान कोड़ी वो चाह रहा था कि उसे चंगाई मिले, हील हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा बिफोर यू हील यू हैव टू डिप इन द वाटर 7 times। 7 बार डुबकी लगाने के बाद ही हीलिंग। बिफोर पहले डुबकी लगा 7 बार, उसके बाद हीलिंग। हम डुबकी लगाना नहीं चाहते हैं और हम हीलिंग चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है 7 बार, पहले डुबकी। परमेश्वर एक कार्य बराबर यीशु मसीह के सामने उसकी भाई कहने लगी दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु कहता है मटकू में पानी भरो, पहले मटकू में पानी तब दाखरस। हम चाह रहे हैं कि दाखरस में मिल जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बिफोर दाखरस, बिफोर ये जूस तुम्हें पानी भरना, पहले पानी भरो उन मटकू में, लबालब पानी भरो, तब वो पानी दाखरस में बदलेगा, तब वो पानी दाखरस। 5000 लोगों को खाना खिलाना है। प्रभु कहता है पहले ये 5 रोटी और 2 मछली मुझे दो, तब ये 5 रोटी 2 मछली आशीषित होंगी और 20,000 लोग खाएंगे और 12 टोकरे बचेंगे। पतरस, रात भर तूने मछली मारने की कोशिश की, तूने नहीं बदला, लेकिन अब मैं कह रहा हूं पहले तो इस जाल को उस गहरे पानी में डाल, तब तू मछली पकड़ेगा। जब उसने उस गहरे पानी में अपने जाल को डाला, वो जाल मछली से भर गई। द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर। पहले क्रूस, फिर पुनरुत्थान। बिना क्रूस के पुनरुत्थान नहीं, बिना दुख के सुख नहीं, बिना कांटों के मुकुट नहीं। और हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमें भरपूरी दे, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें चंगाई दे, परमेश्वर हमारे खत्तों को भर, लेकिन परमेश्वर कह रहा पहले बिफोर। और यही परमेश्वर इनको सिखाना चाह रहा है कि जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर, पहले जो प्रभु ने कहा है, पहले जो प्रभु कह रहा है उसको करो। तब हम कहते हैं प्रभु पहले कर, तब हम करेंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है पहले तू कर, तब मैं करूंगा। लेकिन हमारा कह रहा है प्रभु आज रात को तू मेरे घर में ऐसा कार्य कर, ऐसी आशीष दे, तो मैं हर संडे तेरे चल जाऊंगा। प्रभु कह रहा है चल जा, प्रभु कह रहा है तब। कई बातें हैं उसने कही है, अगर हम उनको करेंगे पहले, तो हमारे जीवन में वो
सभी कार्य होंगे जिनको हम चाहते हैं। हम जानते हैं कि मैं चर्च भवन जाना है, हम जानते हैं मैं प्रार्थना करनी है, हम जानते हैं मैं वचन पढ़ना है, हम जानते हैं प्रभु के पीछे चलना है, हम जानते हैं हमें उसकी आराधना करनी है, लेकिन नहीं करते, लेकिन चाहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिफोर, पहले, उसके बाद ब्रेक थ्रू, उसके बाद तुम देखोगे और यहोशू समझ गया और उठा, परमेश्वर मैं समझ गया हूं द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर। अब मैं इस प्रजा को लेकर यरदन नदी के पास, दूसरी बात, वेट, ठहरना पहले पद में, और वे पार उतरने से पहले वहां टिक गए। अभी दूसरे पद में लिखा है 3 दिन तक वो उसी स्थान पर यरदन नदी के किनारे पर ठहरे रहे, वेट करते रहे। They waited for 3 days. Wait. हमारा परमेश्वर जल्दीबाजी में नहीं है, हम जल्दीबाजी में। We are in hurry. Oh my God is not in hurry. परमेश्वर कह रहा है ठीक है, आ गया यरदन नदी के तट पे, और इन्हें सोचा कि कोई ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा ब्रिज बनेगा, ऐसा कुछ होगा क्या पार? तो वेट, ठहरो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। The hardest part in Christian life is to wait. मसीह जीवन में जो सबसे कठिन जो बात है वो है ठहरना, वेट करना, प्रतीक्षा करना। हम वेट नहीं कर सकते, हम ठहर नहीं सकते। परमेश्वर कह रहा 3 दिन, और मैं कह रहा है प्रभु इंस्टेंट, अभी इसी समय। प्रभु कह रहा है 3 दिन जब तुम ठहरोगे, जब प्रतीक्षा करोगे, ठहरे रहोगे, तब मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। जब तुम्हारे जीवन में मैं काम करूंगा, तब तुम्हारे लिए काम करूंगा। सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, इससे पहले कि वो हमारे लिए काम करे। हम चाहते हैं परमेश्वर तो हमारे लिए कार्य कर, लेकिन हमारे जीवन में नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा पहले मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, तब मैं तेरे लिए काम करूंगा। और इसलिए परमेश्वर कह रहा ठहरो। अगर एक दिन में ही वो कोशिश करते या दूसरे दिन ही वो कोशिश करते, सब डूब जाते, सब खत्म हो जाते, सब मर जाते। वेटिंग टाइम is never wasted time. अगर प्रभु इसमें है, जो ठहरने का समय है, जो वेट करने का समय है, प्रभु मैं, तो वो ठहरने का समय, जो वेटिंग पीरियड है, जो प्रतीक्षा का समय है, वो कभी भी वेस्टिंग नहीं है, कभी बर्बाद नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे 5 साल बर्बाद हो गए, हम सोचते हैं मेरे 10 साल बर्बाद हो गए, परमेश्वर मेरी जवानी निकल गई है, परमेश्वर मेरा आधा समय निकल गया है, अब कब? लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो भी समय अभी है तू सोच रहा वो वेस्ट नहीं है। अगर प्रभु उसमें इनने सोचा 3 दिन और वेस्टिंग, प्रतीक्षा, ठहरे हो, ये तो वेस्ट है। परमेश्वर नहीं, इन 3 दिनों में मैं तुम्हारे जीवन में काम करने जा रहा हूँ, इन 3 दिनों में मैं तुम्हें बदलने जा रहा हूँ, इन 3 दिनों में मैं तुम्हें अपना स्वरूप दिखाने जा रहा हूँ, इन 3 दिनों में मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति दिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि ये उपस्थिति, ये स्वरूप तुम्हारे साथ जीवन भर रहा है। क्योंकि इन लोगों ने जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इन लाल समुद्र को पार होते हुए नहीं देखा, इन्हें नहीं देखा, केवल यहोशू और कालेब, बाकी किसी ने नहीं देखा। और परमेश्वर चाह रहा है, केवल यादें हैं लेकिन देखा नहीं है, केवल यादें हैं लेकिन वेट। तीसरी बात, फॉलो, पीछे पीछे चलना। अब उसको ध्यान से समझिएगा।
दूसरा और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उससे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, उसके पीछे पीछे। ये जो शब्द वाचा का संदूक, जो आर्क जिसे हम बोलते हैं, जो ये मूसा के समय से इनके साथ चल रहा है, 9 बार इस खंड में है, 9 बार आर्क, वाचा का संदूक 9 बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए बार बार को परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम वाचा के संदूक को, आर्क को, ये जो याजक हैं, ये जो लेवी हैं, ये जो अपने कंधों में लेकर चलेंगे, तो तुम इसको देखना और देखकर इसके पीछे पीछे चलना। फोकस एंड फॉलो, फोकस एंड फॉलो, देखकर इसके पीछे पीछे। क्या है ये वाचा का संदूक? क्यों इसके पीछे, क्यों इसको देखना? इस वाचा के संदूक में, इस बॉक्स में 2 पट्टियां हैं जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाओं के रूप में दी थी। 2 पट्टियां हैं जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी हैं। ये जो 10 आज्ञा हैं, ये रिलेशनशिप को बताती है, ये तुम्हारा और मेरा संबंध। ये जो 10 आज्ञा हैं, ये 2 पट्टियां हैं, ये इस बात को बताती हैं कि जब तुम इन आज्ञाओं को मानोगे, मेरे साथ तुम्हारा संबंध ठीक होगा और मेरा संबंध तुम्हारे साथ ठीक होगा। और जो पिता और पुत्र का संबंध है, जो रिलेशन है, उसमें गहराई आएगी और तुम मुझ में लिपटे रहोगे और मैं तुम में लिपटा रहूंगा, और जो मांगो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। रिलेशनशिप, संबंध। बीच में अब पार्ट ऑफ मन्ना, जो 40 वर्षों तक इन्हें मन्ना आकाश से खाया था, उसका थोड़ा सा अंश इस बॉक्स में है, जो बताता है प्रोविजन, परमेश्वर की पूर्ति, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की भरपाई। प्रोविजन। इन 40 वर्षों में ये जो मन्ना है, ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहा, मैंने तुम्हारी देखरेख की। हालांकि ये मन्ना रोज आता था, दिखने में एक सा था, एक सा लगता था, लेकिन हर दिन इसका टेस्ट फर्क था। कभी ये कढ़ाई चिकन के रूप में आया, कभी ये तंदूरी चिकन के रूप में आया, कभी ये मशरूम चिकन के रूप में आया। इसका स्वाद, हालांकि ये मन्ना एक सा था, लेकिन स्वाद फर्क था। 40 वर्षों तक इस मन्ने का स्वाद फर्क था। यह परमेश्वर जो सबसे बड़ा बावर्ची है, जो हेड कुक है, हर दिन उसने उसके स्वाद को बदल दिया। और ये इस बात को बताता है, जो मन्ना है, कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन का स्वाद बदल सकता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन की भरपूरी कर सकता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भलाई ला सकता है, परमेश्वर तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, परमेश्वर तुम्हारे नंगा नहीं रखेगा, परमेश्वर तुम्हें भटकता नहीं रहेगा, परमेश्वर तुम्हें भीख मांगता नहीं, हाथ फैलाए नहीं रखेगा। प्रोविजन, प्रोविजन। उसमें हारून की लाठी, हारून की लाठी, फ्रूटफुल, फलदायी। एक तो संबंध है, एक प्रोविजन है, एक फलवंत जीवन है, फलदायी है। अब गिनती इसके 17वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, लेकिन बताऊंगा मैं आपको भी बाद में लिखेंगे। गिनती 17 अध्याय में जो हारून की जो लाठी है, ये जब रख दी गई थी, सूखी लाठी, सूखी लाठी, जब इसको रख दिया गया था, इस लाठी में फूल आने लगे और बादाम के फल लगने लगे। बचन में मेरे लिए गिनती इसके 17वें अध्याय में आप पढ़ेगा। सूखी लाठी, लेकिन सूखी लाठी में फल निकल रहे, कोमल निकल रहे,
इसका बलाम लग रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा देखो ये जो सूखी लाठी है इसमें जान नहीं है, इसमें कभी पानी नहीं दिया, इसमें कोई खाद नहीं दिया, इसके भी देख नहीं की, लेकिन इस सूखी लाठी में फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, कमल लग रहे हैं। और बादाम 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 फ्रूटफुल डेड स्टिक, मरी हुई लाठी, सूखी लाठी। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे सूखे जीवन में फल ला सकता हूं, मैं तुम्हारे सूखे शोधों में पानी ला सकता हूं, मैं तुम्हारे सूखे अकाउंट में भरपाई ला सकता हूं, मैं तुम्हारे सूखे संबंधों में आशीष ला सकता हूं। यह लाठी जब तुम जाओगे, जब देखोगे रिलेशनशिप परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब तुम देखोगे और जाओगे और पाओगे कि प्रोविजन परमेश्वर तुम्हें कभी भी नीचे नहीं रखेगा, हमेशा ऊंचा रखेगा। जब तुम जाओगे जीवन में दुख आएंगे, तुम्हारा जीवन सूखने लगेगा, तुम्हारे संबंध सूखने लगेंगे, तुम्हारा व्यापार सूखने लगेगा, तुम्हारे अकाउंट सूखने लगेंगे, तुम्हारी कमाई सूखने लगेगी। ये जो हारून की लाठी है वो सूखी लाठी में जैसे मैंने फूल दिए, जैसे मैंने कोमल दिए, जैसे मैंने बादाम दिए, बस तुम्हारी जीवन में वैसे तुम्हारी जीवन। इसलिए फोकस एंड फॉलो, फोकस एंड फॉलो। मैं मरुभूमि में जल की धाराएं बहाऊंगा। ये जो कनान देश है ये मरुभूमि है, ये रेगिस्तान है, या बाहर से मिट्टी लाकर पेड़ उगाते हैं, लेकिन इस रेगिस्तान में मैं दूध और मधु की धाराएं, यह है हारून की लाठी, दूध और मधु की धाराएं। और उस दूध और उस मधु दूध को उस शहद में, और दूध और शहद उस बादाम मिल्क पीते हैं, बादाम पीते तो बहुत, बादाम मिल्क ताकत आई बादाम मिल्क। तुम्हारे इस सूखी कोख में, तुम्हारे सूखे संबंधों में, तुम्हारे सूखे जीवनों में, तुम्हारे सूखे कैरियर में, तुम्हारे सूखे परिवारों में, तुम्हारे सूखे अकाउंट्स में हरियाली हरियाली। वाचा का संदूक पुराने नियम में इमैनुअल था, इमैनुअल, गॉड विद अस, ये था वाचा का संदूक पुराने नियम में, गॉड विद अस, इमैनुअल। ये जो वाचा का संदूक जिसको तुम फोकस कर रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, गॉड विद अस, इमैनुअल है। इसीलिए आगे आगे और जहां जहां ये जाएगा वहां वहां ये आश्चर्य कर्म करेगा, वहां वहां फल लाएगा, वहां वहां प्रोविजन लाएगा। गॉड विद अस, पुराने नियम में गॉड विद अस, इमैनुअल, इमैनुअल। वो आगे आगे चलेगा और तुम पीछे पीछे। यही गॉड विद अस, यही इमैनुअल, ये वाचा का संदूक। तुम उसके ना तो नजदीक आना ना उसके आगे चलना, उससे एक मील की दूरी बनाकर रखना जिसे तुम देख सको, देख सको। और जब जब तुम उसे देखोगे, जब तक उसे देखोगे, जब तक तुम्हारी आंखें उस पर टिकी रहेंगी, रिलेशनशिप, प्रोविजन एंड फ्रूटफुलनेस, ये परमेश्वर उसके आगे डिस्टेंस रखना है, एक मील की दूरी, एक मील की दूरी, एक मील की दूरी, जिससे कि देख सको, क्या देख सको कि किस रास्ते पर जाना है। अब ध्यान से देखें, यहां पे लिखा है चौथे पद के बी भाग में, तुम संदूक के निकट न आना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले, अब तक नहीं चले। तुमने भविष्य देखा ही नहीं,
तुम जानते नहीं हो भविष्य, तुम कभी इस मार्ग में गए नहीं हो, तुमने कभी ये जॉब देखी नहीं है, तुमने कभी ये घर देखा ही नहीं है, तुमने कभी ये रास्ता देखा ही नहीं है, आज तक तुम इस मार्ग पर नहीं चले हो, हम फ्यूचर में नहीं चले हैं अभी तक। क्यों? परमेश्वर इज द इन्वेंटर ऑफ द फ्यूचर, वही है भविष्य को बनाने वाला, जिसने इन्वेंट किया है, जो इन्वेंट किया है भविष्य वो परमेश्वर ने किया है, और परमेश्वर ही जानता है भविष्य क्या है, परमेश्वर ही जानता है कि अगला दिन क्या आने वाला है, कल क्या आने वाला है, कल के बाद क्या आने वाला है। तुम चले नहीं हो, तुम जानते ही नहीं हो कि भविष्य में आज तक चले नहीं हो, तुम तो केवल भूत में चले हो, और भूत तुम्हें हमेशा पीछे खींचता है, लेकिन भविष्य जिसको मैंने इन्वेंट किया है, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाता है, कोई उसे जान नहीं पाता। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ही इन्वेंट किया है। जो भविष्य मैंने, वो तो तुमने इन्वेंट किया, भूतकाल तुमने इन्वेंट किया है, पाप करके, अपराध करके, बुराई करके, और ये सब तुमने इन्वेंट किया है, मैंने भविष्य। इसलिए डिस्टेंस, जिससे कि तुम देख सको, जहां वो मुड़ेगा वही तुम मुड़ना, जहां वो जाएगा वही तुम जाना, क्योंकि यही है जो भविष्य को जानता है, वो यही है जो तुम्हें सुरक्षित भविष्य मिल जाएगा। अपने आप नहीं जा सकते हो, भटक जाओगे। और इस्राएली ने कोशिश की अपने आप जाने की, हमने कोशिश की अपने आप जाने की, भटक गए। रेगिस्तान में अगर आप रास्ता भूल गए तो आप वहीं मर जाएंगे, वो रास्ता आपको मिलेगा नहीं, भटक गए। इसलिए he is the inventor of the future, और जब तक मेरी आंखें निगाहें इस इमैनुअल, इस गॉड विद अस, जिसमें रिलेशनशिप है, जिसमें प्रोविजन है, जिसमें फ्रूटफुलनेस है, उसी ओर जाऊंगा, उसी ओर। एक मील की दूरी, treat the Lord with respect, परमेश्वर को आदर के साथ देखो, आदर के साथ। ये गॉड विद अस है, ये मैन विद अस है। जल्दीबाजी में आकर कहीं तुम हाथ ना लगा दो, एक ने लगाया था, हाथ जल गया। ट्रीट गॉड विद रिस्पेक्ट। अगर हम परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, चल जाएंगे। इसलिए कीप डिस्टेंस, दूर से ही प्रणाम, दूर से ही परमेश्वर तू पवित्र है, तू होली है, आई एम अनक्लीन। अगर मैंने तुझे छुआ चल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। ट्रीट गॉड विद रिस्पेक्ट। जब भी हम आराधना में उसके सम्मुख मूसा अपने जूते उतार, treat God with respect। अगर हम परमेश्वर का आदर, और इन लोगों ने बाद में चलकर परमेश्वर का आदर नहीं किया, they did not treat him with respect। हल्के में ले लिया, अरे ये तो मेरा बचपन का साथी है, उठ कहूंगा उठेगा, बैठ कहूंगा बैठेगा। इसलिए फोकस एंड फॉलो। इस मार्ग में केवल परमेश्वर जानता है, मित्रों, केवल परमेश्वर जानता है। और इसलिए वो रिलेशनशिप, वो प्रोविजन, वो फ्रूटफुलनेस तभी जब फोकस एंड फॉलो। ये मैनुअल, ये गॉड विद अस, हम इस रास्ते पर पहले नहीं गए हैं। वो जानता है कहां जाना है, वो जानता है जैसे कल कहां जाना है, कल कहां है, कल के बाद कल कहां है, वही जानता है, वही जानता है। फोकस एंड फॉलो। कई शताब्दियों के बाद, after many centuries, the true ark of God, the living Emmanuel, यीशु मसीह में हमारे बीच में, the true ark of God, सच्चा वाचा का संदूक, परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुअल, यीशु मसीह हमारे बीच में। फोकस एंड फॉलो हिम,
अब वाचा का संदूक नहीं, अब वो इमैनुअल जो वाचा का संदूक पुराने नियम में था वो केवल बॉक्स के रूप में था, वो केवल एक याद थी। लेकिन अब जीवित जो वाचा का संदूक है, जीवित जो इमैनुअल है, जीवित जो गॉड विद अस है, यीशु मसीह में हमारे बीच में, फोकस एंड फॉलो हिम। वही है जो तुम्हें रिलेशनशिप में ले जाएगा, वही है जो तुम्हें प्रोविजन देगा, वही है जो तुम्हारे सूखे हुए जीवन को फलदायी करेगा। इमैनुअल, गॉड विद अस, जीसस, उसने उन 10 आज्ञाओं को फुलफिल किया। जो व्यवस्था थी, जो 10 आज्ञा लेकर घूम रहे थे, यीशु ने कहा मैं इनको पूरा करने के लिए आया हूं, और मैंने वो व्यवस्था, वो आज्ञा अपने में पूरी कर दी है। वो मन्ना, जो प्रोविजन यीशु कहता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। अब मैं हूं वो मन्ना, और जो इसे खाएगा कभी भूखा नहीं, कभी भूखा नहीं। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 2 पद में इसीलिए पौलुस कहता है, अब विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, उसी की ओर ताकते रहे। He is the true Emmanuel, he is the true ark, he is the true वाचा संदूक, he is the author and the finisher। तो हिंदी में उतना अच्छा नहीं लगे, इंग्लिश में he is the author, वही है उत्पन्न करने वाला, he is the finisher, वही है अंत करने वाला, he is the author and finisher, उस के और ताकते हुए कि वही है जो आदि है, वही है जो अंत है, वही है जो मिश्र है, वही है जो कनान है, वही है जो आरंभ करता है, वही है जो फिनिश करता है, वही है जो तुम्हें मिश्र से ले आया, वही है जो तुम्हें कनान देश में प्रवेश कराएगा, वही है तुम्हें जो नए जीवन में ले आया, वही है तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। He is the author and finisher। उसकी ओर ताकते हुए, वही जानता सब कुछ, उसी की ओर ताकते हुए, उसी की ओर ताकते हुए। When facing impossible, जब भी कुछ भी असंभव आपको दिखाई पड़ रहा है, जान पड़ रहा है, जिसका आप सामना कर रहे हैं, वही करें जो पतरस ने किया। वो तूफान वाली नदी और समुद्र, तूफान आ रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, उन तूफानों के ऊपर ये जो पतरस है वो चल रहा है, because his eyes are fixed on Jesus। जब तक वो यीशु की ओर ताकता रहा, वो तूफानों के ऊपर चलता रहा, जहां यीशु से नजर उठी तूफानों ने सुधवा दिया। फोकस, वही है ऑथर, वही है फिनिशर। जब भी कोई पॉसिबल, इसीलिए जो 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 यहोशू कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी से इस ऑथर को, इस फिनिशर को जो याजक कंधों में है, उसको देखते रहो, उसका पीछा करते रहो। यरदन नदी अपने ही भी बढ़ जाएगी और तुम सूखे सूखे में रहोगे, लेकिन जहां तुम इससे भटक के दूर चले जाओगे। चौथी बात, कॉन्सिक्रेट, पवित्र, पवित्र। क्यों 3 दिन ठहरे रहो? 5वां पद, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कॉन्सिक्रेट, क्यों 3 दिन? इन 3 दिनों में अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को इस वाचा के संदूक के समक्ष लाओ और अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को होली करो, अपने आप को डेडिकेट करो, अपने आप को सेपरेट करो, अपने आप को सेट अपार्ट करो। कॉन्सिक्रेट, पवित्र का मतलब है प्रिपेयर। अब तुम यरदन पार जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। जो भी बैगेज अभी तक तुम्हारे कांधों में है, तुम्हारे जीवन में है, उसको फेंको।
तुम अपने इस ओल्ड बैगेज को, ये जो मिस्र का बैगेज है, ये जो 40 सालों का जो जंगल का बैगेज है, उसको यही उतार दो और नए कपड़े। जब भी हम पुराने कपड़े उतारते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इस बात को दिखाता है स्वच्छता, पवित्रता। बताओ, जो भी तुम लेके आए हो अपने साथ, तंत्र मंत्र विद्या जो भी तुम लेकर आए हो, काला टीका, झाड़ फूक, नजर उतारना। मेरे चर्च में एक परिवार, बहुत अच्छे विश्वासी, उन्हें आके मुझे बताया इन्हें गलती हो गई। जो हर समय मसीह गीत सुनते हैं, बाइबल, बीमार हो गए थे तो पड़ोस वाले ने कहा कि हम आकर झाड़ फूक करेंगे, तुम्हारी ये जो बुखार निकल जाएगा। हमने क्या कर लो, हमने अलाउ कर दिया। हमने सोचा शायद विश्वासी करे, उन्होंने किया, लेकिन और भी ज्यादा हम बीमार हो गए। तब प्रभु ने बताया कि तुम तब झाड़ फूक और ये करोगे, पवित्र रहो। अपने पूरे घर में छिड़काव किया और ब्लेस किया, आशीष किया, और 2 दिन के बाद बुखार गायब। आज भी हम परमेश्वर कह रहा है, इससे पहले रिलेशनशिप, संबंध, इससे पहले प्रोविजन, पूर्ति, इससे पहले फ्रूटफुल, फलदायी, पवित्र लगा देते हैं। काला टीका, इतना सुंदर बच्चा है, काला टीका, ठीक है, नजर है ये लोगों की, ये पवित्र, सेट अपार्ट, प्रिपेयर। मित्रों, हमें प्रिपेयर करना है आपको। भविष्य में प्रवेश करने के लिए आप जैसे नहीं जा सकते, प्रिपेयर करना है 3 दिन। जो भी आपका भविष्य है, जो भी आपकी डेस्टिनी है, जो भी आपका फ्यूचर है, जहां प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार, बी होली, डेडिकेट, अपने हाथ को डेडिकेट। इसराइल बार गिरा अपने पाप के कारण, अपवित्रता के कारण, इसलिए उन्हें हमेशा मुक्ति खाई। क्योंकि प्रभु यहोशू के द्वारा कह रहा है, यू आर नॉट रेडी फॉर मिरेकल। इसलिए 3 दिन, क्योंकि तुम अभी आश्चर्य कर्म के लिए तैयार नहीं हो। मैं तो चाह रहा हूं आश्चर्य कर्म करना, लेकिन तुम तैयार नहीं हो। इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करूं, मुझे तुम्हारे जीवन में काम करना है। He wants to work in us first, then he wants to work for us. जब तक कि हमारे जीवन में काम नहीं होगा, परमेश्वर का काम हमारे लिए नहीं होगा। हम कह रहे हैं परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारे बंधन नहीं टूट रहे हैं, हमारे जो भी सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, बी होली, प्रिपेयर, तुम्हारे जीवन में काम। और जब तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा, मेरा कल मिला, तब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये जो 3 दिन है, इसलिए है कि परमेश्वर इनके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ बिफोर, पहले बी होली, परमेश्वर कार्य पहले तुम्हारे जीवन में, फिर परमेश्वर कार्य तुम्हारे लिए। इन एंड फॉर, पहले इन फिर फॉर, ये परमेश्वर। इसलिए क्लेंजिंग, अगर आज तक आपके जीवन में क्लेंजिंग नहीं हुई, सफाई नहीं हुई है, परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ है, आज हो दिन। अगर सफाई हुआ है लेकिन झाड़ फूक आ गई है, रीडेडिकेट योर लाइफ, फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर, मैं इधर चला गया था, भटक गया था, और मेरा फोकस बिगड़ गया था, और मेरा फॉलोइंग बिगड़ गई थी। परमेश्वर आज रीडेडिकेट, रीडेडिकेट, रीडेडिकेट। यशायाह उसका 59 अध्याय 1 से 2 पद, ध्यान से देखें।
यशायाह 59:1-2 क्या कह रहा है यहोवा? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके। कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि उद्धार कर सकता है, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर का जो वचन कह रहा है, उसका कार्य, उसके हाथ छोटे नहीं हुए हैं, वो अभी भी वो कार्य कर सकता है जो उसने मिस्र देश में किए हैं, वो अभी भी सुन सकता है जो उसने मिस्र देश में सुना है। उसके हाथ छोटे नहीं हुए, वो बहरा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे अधर्मों के कारण, तुम्हारे झाड़ूक के कारण, तुम्हारे भटकने के कारण, तुम्हारे इधर उधर जाने के कारण उसने अपना मुंह तुमसे छुपा लिया है, वो तुमसे अलग हो गया है। परमेश्वर अभी भी सामर्थ्य है, अभी भी मिराकल कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घर वही परमेश्वर कह रहा, अपने आप को पवित्र को 3 दिन, और जब तुम तैयार हो जाओगे I will do for you। अगर आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा हमारे लिए। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। जब परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करेगा, तब मेरे लिए वो काम करेगा, वो सारे काम जो रुके हुए हैं। 5वीं अंतिम बात, एक्ट, चलो क्रॉस, एक्ट, चलो क्रॉस। 6 पद। तभी यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। Now the time has come to act। हम उठ गए हैं, राइज कर लिया है, मूव कर रहे हैं। अब हमारा जो फोकस है वो वाचा के संदूक में है, लेकिन अब आ गया है एक्ट करने का, चलने का, आगे बढ़ने का, क्रॉस करने का। ये जो कठिन परिस्थिति है उसको वह जीत पाने का, जो ये यरदन नदी है इसको पार करने का, ये जो अनक्रॉसेबल है उसको क्रॉस करने का इसमें आ गया है एक्ट। अभी यरदन नदी है, पता नहीं आप लोग कभी इजराइल गए नहीं गए, मैंने देखा है, मैं तो गया। ये केवल 100 फीट चौड़ी है, 100 फीट चौड़ी है और 5 से 10 फीट गहरी। लेकिन इस समय जो बाढ़ का समय है, इसमें लिखा भी है, इस समय जो बाढ़ का समय है, तो इस समय ये जो नदी है ये 1 मील चौड़ी हो गई है बाढ़ की वजह से। 1 मील चौड़ी, जो केवल 100 फीट चौड़ी थी वो 1 मील चौड़ी हो गई है। जो 5 से 10 फीट गहरी थी वो करीबन 40 फीट गहरी हो गई है। अब ये स्थिति है यरदन नदी की, 1 मील चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। जब भी बाढ़ आती है, जो नदियां होती हैं, आप देखें ऐसी तूफान भरती हैं, तूफान जो भी आता है उसको बाहर कर जाती है। छोटी होती है लेकिन बाढ़ के समय भयंकर रूप ले लेती है। और उसी समय ये यरदन नदी ने भयंकर रूप ले रखा है, तूफान आ रहा है, उसका करंट बहुत तेज है। जब भी बाढ़ का समय आता है तो जो पानी का जो करंट है बहुत तेज है, कोई भी चीज गाड़ी को भगा देती है। ये उस समय है, इतनी गहरी है, तेज बहाव, उफान में करंट है, ये सिचुएशन है और इसका कोई ह्यूमन सोल्यूशन नहीं है, कोई ह्यूमन सोल्यूशन नहीं, कोई भी मानवीय इसका सोल्यूशन नहीं है। ना इनके पास कोई प्लान है, ना कोई प्लान है, ना कोई योजना है, केवल उनके पास एक प्रतिज्ञा है और एक मेमोरी है। प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें वो यरदन पार ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यरदन पार ले जाऊंगा, प्रतिज्ञा है। और मेमोरी क्या है कि 40 वर्ष पूर्व उनने इसी प्रकार लाल समुद्र को 2 भागों में बटा हुआ देखा, सुना है उन्हें। वो मेमोरी है जो दादी ने बताई थी, दादा ने बताई थी,
मामा ने बताई थी, पापा ने बताई थी, ऐसा किया था, केवल मेमोरी और प्रतिज्ञा। लेकिन भरोसा एंड फिक्स, फोकस एंड फॉलो। जब भी परिस्थिति समझ में ना आए, फोकस एंड फॉलो कि जो परमेश्वर है उसकी प्रतिज्ञा है, और जो मेमोरीज है, जो परमेश्वर मूसा के साथ था वो परमेश्वर यहोशू के साथ है। ये जो मेमोरी है, ये जो प्रतिज्ञा है, इस पर मेरा भरोसा, इस पर मेरा फेथ, क्योंकि फेथ मूव्स यू फॉरवर्ड। जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो हमेशा आपको आगे ले जाता है। जो भय है, जो डर है, जो अविश्वास है, जो संदेह है, आपको पीछे जाता है, पीछे जाता है। इसलिए 3 दिनों में तैयारी, 3 दिनों में जो भी डर उनके अंदर, जो भी भय उनके अंदर, जो भी संदेह लिखा, निसंदेह परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फेथ मूव्स यू फॉरवर्ड। इसलिए इस विश्वास के आंखों से इसकी ओर ताकते रहो और फॉलो करते रहो, और जहां जहां जाता है उसके पीछे चलते बैठ मत जाओ। जब बैठ गए तो गए, जब समय आता है एक्ट करने का एक्ट करना है, मूव करने का मूव करना है। परमेश्वर कहता है उठना है, परमेश्वर कहता मूव करना है, परमेश्वर कहता देखना है, परमेश्वर कहता फॉलो करना। अगर नहीं करेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे रुक जाएंगे। स्टेप आउट, चलो क्रॉस। और फिर परमेश्वर कहता है कि जो वाचा का संदूक है, जो इमैनुअल गॉड विद अस है, जो याजक उसको लिए चल रहे हैं, वो याजक क्या करेंगे? उस नदी के बीच में खड़े रहेंगे, उस नदी के बीच में खड़े रहेंगे। परमेश्वर वहां खड़े रहने से क्या होगा? हम तो डूब जाएंगे, हम तो भर जाएंगे। ये तूफान परमेश्वर नहीं, खड़े रहेंगे। अब ध्यान से ये लोग खड़े रहे। 8 पर लिखा है कि ये जो लोग हैं, और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। परमेश्वर सूखी भूमि में भरोसा करना आसान है, लेकिन इन दिस रेजिंग वाटर, ये तूफान वाले पानी में, उसके बीच में खड़े रहकर भरोसा करना परमेश्वर कैसे? हाँ, सूखी भूमि में द प्रिंसिपल बिफोर, मैं सूखी भूमि पर भी आश्रय कर्म कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा सिद्धांत है प्रिंसिपल बिफोर, पहले तुम सब इस वाचा के संदूक के साथ उस नदी में जो तूफान ला रही है, जो करंट ला रही है, उसमें खड़े रहना है। कब तक खड़े रहना है? जब तक कि 20 लाख लोग पार कर जाए। 20 लाख लोग हैं, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तब तक खड़े रहना है। सूखे में भी तो कर सकता है परमेश्वर, ये तब जाते परमेश्वर, जरूरी थोड़ी है कि मुझे चर्च जाना है, जरूरी थोड़ी है मेरे घुटनों पर प्रार्थना करना है, जरूरी थोड़ी है प्रभु कि मुझे दर्शन देना, जरूरी थोड़ी है प्रभु कि मुझे सच बोलना है, जरूरी थोड़ी प्रभु कि रात में मैं तो घर में बैठे बैठे भी तो कर सकता है। और खड़े रहना है। परमेश्वर अक्सर हमसे चाहता है कि हम भी असंभव करें, हम भी असंभव करें। He wants us to do the impossible. वो तो करता ही है असंभव, वो तो करता ही है इम्पॉसिबल, लेकिन अक्सर परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी असंभव करें। असंभव क्या है? उस रेजिंग वाटर के बीच में, उस तूफान वाली नदी के बीच में खड़ा। लेकिन परमेश्वर अकेले नहीं भेजता है, इमैनुअल
ये जो वाचा का संदूक है, ये जो तुम्हारे कांधों पर है, गॉड विद अस, परमेश्वर है। यही परमेश्वर था जिसने लाल समुद्र को बांटा था, मूसा ने थोड़ी बांटा था। यही परमेश्वर है जो इसको बांटेगा। मूसा में कोई शक्ति नहीं थी, यहोशू में कोई शक्ति नहीं थी। ये वाचा का संदूक, ये गॉड मैनुअल, ये गॉड विद अस इसमें है, इसमें है। डू द इम्पॉसिबल। हम कई बार इम्पॉसिबल करने से घबराते हैं। परमेश्वर ने मैंने एक कदम उठा लिया तो पता नहीं क्या होगा। परमेश्वर ने मैंने अपने जीवन को रीडेडिकेट किया और तेरे ले लिया तो क्या होगा। परमेश्वर अगर मैं हर संडे रविवार को चल गया तो क्या होगा। हम इम्पॉसिबल करने से घबराते हैं और इसीलिए परमेश्वर के इम्पॉसिबल अपने जीवन में नहीं करते। जब तक कि हम असंभव नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर के असंभव को नहीं देखेंगे। मरियम, ये असंभव है लेकिन तुझे भी असंभव करना है, बिलीव करना है और कहना है कि परमेश्वर की ओर से है। कोई तुझे छोड़े, कोई टागे, कुछ भी असंभव। हम चाहते हैं परमेश्वर असंभव करे, लेकिन मैं असंभव का कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। ये याजक लोग असंभव का कदम उठाने के तैयार है। Yes God, we will do the impossible. हम खड़े होंगे, जाएंगे। मित्रों, कई बार हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते, आश्चर्य नहीं होते, क्योंकि हम इम्पॉसिबल करने के लिए तैयार नहीं है, असंभव करने के लिए तैयार नहीं है। असंभव, असंभव। मिराकल चाहिए तो पानी में जाओ, पानी में खड़े हो। God, are you crazy? हम तो अंत पढ़ रहे हैं, हम तो अंत पढ़ रहे हैं कि ये जब गए और पानी दो भागों में बच गया, अंत पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके सामने अंत नहीं था, इनके सामने असंभव था, इनको मालूम नहीं था। हमको मालूम है यहाँ कैसा हो गया है, लेकिन इनको नहीं मालूम था। लेकिन ये गए, did not hesitate to obey, क्योंकि जो यहोशू है उनसे कहता है पद 11, जबरदस्त क्या है पद 11, सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। ये किसका संदूक है? ये मन्ना का संदूक नहीं है, ये शीशम का संदूक नहीं है, ये चीड़ की लकड़ी का संदूक नहीं है। ये किसका संदूक है? पृथ्वी भर के प्रभु का। कौन प्रभु? जो पृथ्वी भर का प्रभु है, फिर आया है तेरे बदले। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक, पृथ्वी में द लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, द लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ। ये जो यरदन नदी है, ये किसने बनाई है? ये यहोवा परमेश्वर ने बनाई है। ये जो पृथ्वी है, किसने बनाई है? ये परमेश्वर ने बनाई है। ये जो तूफान इस नदी में आया है, ये तूफान कौन लाया है? ये परमेश्वर लाया है। ये उसकी क्रिएशन है, क्रिएशन। लिसन, क्रिएशन, पृथ्वी सुनो, ये यरदन नदी सुन मेरी। अब तू बहना बंद कर दे। बहना बंद हो गया, करीबन 1 किलोमीटर दूर। जब बहना बंद हो गया, सूखा आप डिटेल पढ़ेंगे, लिखा है कहां से उसका बहना बंद हो गया। रोड हो गई है, उनके नजदीक नहीं, करीबन 1 किलोमीटर दूर। द क्रिएशन, लिसन, जो यहोवा है, ये ऑल पृथ्वी का, ऑल क्रिएशन, जो ऑल पृथ्वी है उसका यहोवा है। ये यहोवा पृथ्वी उसकी है, और वो जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि ये यहोवा तुम्हारे साथ है। इस यहोवा ने कहा है यरदन नदी रुक जा, और रुक गई, रुक गई। 20 लाख लोग क्रॉस हुआ। कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे मालूम नहीं। 1 मील 20 लाख लोग,
17 पद। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच जहां पर करीबन 40 फीट गहरा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उसकी गहराई कम होती है। यही तक है पानी 40 फीट, लेकिन जैसे उन्होंने कदम रखा, जैसे आगे बढ़े और जो बीच में खड़े हैं doing the impossible, बीच में लिखा है उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए, 20 लाख लोग। हम सोचते हैं परमेश्वर को अपने जीवन में लेना भारी है, 20 लाख लोग जब तक पार नहीं हुए, एक भी नहीं छूटा, तब तक ये वाचा के संदूक को इसलिए परिश्रम करने वालों दोस्त जरूर मेरे पास, मैं तो विश्वास दूंगा। उसके बाद मेरा बोझ हल्का और सहज, प्रभु का बोझ हल्का और सहज है, इट्स लाइट। हम सोचते हैं कि प्रभु के पीछे चलना कठिन है, भारी है, उसकी ओर फोकस करना भारी है, उसके पीछे चलना भारी है, लेकिन प्रभु कह रहा है जो मेरा बोझ है, ये जो वाचा का संदूक है, जो इमानुएल है, इसको अपने कंधों में उठाना, इसको अपने जीवन में लेना हल्का और सहज है, हल्का और सहज है। और इन लोगों ने दिखा दिया, 20 लाख एक एक करके कुछ बच्चे ग्रीसी के समान ये दो भाग गए, उनको पकड़ा और देरी हो गई, और देरी 20 लाख। दो मुख्य टेक अवे, दो लेसन जिनको लेकर हम जाए। परमेश्वर कंफर्म करता है, He confirms, वो कंफर्म करता है, जो उसने कहा है उसको कंफर्म करता है, जो प्रतिज्ञा उसने दी है उसको कंफर्म करता है, उसको पूरा करता है, उसको बताता है कि हाँ ये मैंने कहा है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। 7वां पद, तो यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आज के जैसे मैंने तुझसे कहा था यहोशू उठ, अब मूसा नहीं तू। प्रभु मूसा की तो प्रशंसा थी, मूसा का तो रेपुटेशन था, मूसा को तो लोग जानते थे, उसको उसके पीछे मेरा कुछ नहीं। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे संग रहूंगा। या कंफर्म करता है, आज के दिन से तेरी प्रशंसा आरंभ, आज के दिन से तेरी प्रार्थना का उत्तर आरंभ, आज के दिन से तेरे हाथों से चमत्कार होना आरंभ, आज के दिन से तेरे साथ लोग पीछे चलेंगे आरंभ। जैसे जिससे वे जान ले, कौन जान ले? 20 लाख लोग, और जितने भी देश तेरे सामने आएंगे वो जान ले। क्या जान ले? जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। परमेश्वर कंफर्म करता है, आज के दिन से जैसे ये यरदन नदी 2 भागों में बढ़ जाएगी, तेरी प्रशंसा आरंभ, तेरी जीत आरंभ। लेकिन इससे पहले कि तेरी प्रशंसा आरंभ हो, तेरी जीत आरंभ हो, पहले उठ, राइज, पहले मूव, आगे बढ़, पहले फोकस, पहले फॉलो, उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म।
जैसे मूसा परमेश्वर कंफर्म करता है, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ वैसे परमेश्वर यहोशू के साथ, जैसे परमेश्वर यहोशू के साथ वैसे परमेश्वर आपके साथ, आपके साथ जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ। दूसरा ऐसा, परमेश्वर आज भी आपके यर्दन को गोलक कर सकता है। आज भी आपकी यर्दन नदी को, जो भी आपके जीवन में यर्दन समान है, उसको गोलक कर सकता है, उसको पलट सकता है, उसको वापस कर सकता है। वो कह सकता है, यर्दन सुन मेरी, लिसन, स्टॉप। जो भी आज आपका यर्दन है, जो भी आज आपका पहाड़ है, जो भी आज आपकी नदी है, जो तूफानों में है, जो अपनी सीमा में है, जो घटने का नाम नहीं ले रही है, जो बढ़ती चले जा रही है, जो दिखा रही है कि अब उस पार नहीं, परमेश्वर कह रहा आज भी मैं तेरे यर्दन को रोल कर सकता हूं, रोल कर सकता हूं, रोल। चाहे तेरे शत्रु हो, they will be like piece of cake, मच्छर समान, मच्छर समान। तेरे संघर्ष को रोल कर सकता हूं, तेरे बोझों को रोल कर सकता हूं, तेरे बंधनों को रोल कर सकता हूं, तेरे रोग को, जो भी विपरीत स्थिति है उसको रोल। कोई यर्दन नहीं आज आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। यही परमेश्वर कंफर्म कर रहा है। भविष्य के लिए चिंतित, परमेश्वर कह रहा है आई इन्वेंटेड द फ्यूचर। भविष्य किसने बनाया है? परमेश्वर। ईरान देश को आने जा रहा है परमेश्वर। आपको भविष्य की ओर आने जा रहा है, आप नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। बिकॉज आई हैव इन्वेंटेड द फ्यूचर, मैंने भविष्य बनाया है और मैंने आज्ञा दी है कि तू इस भविष्य की ओर जा, लेकिन तू अकेले नहीं, मैं तेरे समूह वाच कर सकता हूं। बस उसको फोकस कर, उसको देखते रहे, उसको ताकते रहे, उसका पीछा करते रहे। जहां जहां वो जाता है उसके पीछे, दूर से देखते रहे उसके पीछे। तू कनान देश में, तू रिलेशनशिप में, तू प्रोविजन में, तू फ्रूटफुलनेस में, तो संबंध और जो पूर्ति, जो फलदाई तेरे सूखे हुए जीवन में, ये फूल, ये फल, ये कोमल, ये बादाम, आज फोकस। इस यात्रा में तू अकेला नहीं है, वाचा का संदूक तेरे साथ है। बस केवल तुझे फोकस करना है और फॉलो करना है। यू आर नॉट अलोन, फोकस एंड फॉलो। मैं भविष्य चाहता हूं, अगर मेरे साथ चलेगा, मेरी ओर ताकते हुए, मेरे पीछे पीछे, तेरा भविष्य उज्ज्वल। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दिव्य शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर न केवल हमारे भूत को जानता है, न केवल वर्तमान को जानता है, लेकिन हमारे भविष्य को जानता है। क्योंकि He invented the future, कि परमेश्वर ही है जिसने भविष्य बनाया, भविष्य उसके हाथों में है, और जो भी उसके हाथों में है उनके लिए भविष्य, कनान देश है, रिलेशनशिप है, प्रोविजन है, फ्रूटफुलनेस है, इमैनुअल गॉड विद अस है। कि हम अकेले इस भविष्य में नहीं जा सकते, हमने देखा ही नहीं है, हम जानते नहीं हैं, हम कभी इस रास्ते में चले नहीं है, गए नहीं है, केवल तू ही गया है। और जब तक हम तेरी ओर ताकते रहेंगे, तेरे पीछे पीछे चलेंगे, उस भविष्य में जो हम नहीं जानते तू जानता है, वहां परमेश्वर प्राप्त करते। आज लोग तेरे भवन में आए हैं, अपने लोगों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने संघर्ष को लेकर, अपने शत्रुओं को लेकर, यर्दन नदी को लेकर,
असफलताओं को लेकर, पापों को लेकर, धर्मों को लेकर, कष्ट को लेकर, असमंजसता को लेकर, अनिश्चितता को लेकर, भारी मन को लेकर, परमेश्वर आज तुम्हारी सहायता कर, हमारी आंखों को आज का परमेश्वर हमारी आंखों को अपनी हो, जिससे कि आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ अभी छोटा नहीं हुआ है। परमेश्वर का हाथ हर जगह पहुंचकर, जहां जो तकलीफ, बीमारी, परेशानी है, वहां पहुंचकर छू सकता है और तो दूर नहीं सकता। परमेश्वर आज तुम्हारे लोगों के बीच वचन कहता है, कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी बोझ, बंधन, बीमारियां दूर, अपनी भलाई, अपनी भरपूरी, अपनी आशीष के साथ हमें आज हासिल है, जिससे कि हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर हमसे भी चाहता है असंभव, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ। धन्यवाद देते हैं, यहां से जाते हैं, ये आशीष हमारे, ये सब कुछ अपने भाग्य का यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं। और यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।